सुतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे। आभास हो रहा है हमारे बीच की दूरी घट रही है। हम समीप आ गए हैं। इस आरती को मेरी शुभकामना समझिए। शुभकामनाएं तो हम लाए अपनी पुत्री के सुखद जीवन की। मेरा हर सुख नारायण से है। ये लीजिए उनकी आरती का आशीष। कदापि नहीं। जो नारायण मेरी पुत्री के दुख के कारण बने, देवताओं के साथ रहे अपनी पत्नी को त्याग दिया, ना तो ऐसे नारायण चाहिए और ना ही उनकी आरती का आशीष। नारायण का वियोग सह सकती हूं, अपमान नहीं। पुत्री हूं इसलिए सम्मानवश जाने दे रही हूं। अनुरोध है पुनः ये मत कीजिएगा। भूल जाओ नारायण को। नारायण से अधिक योग्य शक्तिशाली वर ढूंढा है मैंने तुम्हारे लिए, जो तुम्हें सुख देगा, तुम्हारा साथ देगा। नारायण की भांति नहीं जो मझधार में छोड़ देगा। देखो वो आ गया है तुम्हें पाने के लिए। आइए मित्र। आपका प्रस्ताव अति सुंदर है सागर राज। अस्वीकारता तो बहुत बड़ी हानि उठाता। देखो इन्हें, ये तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। माता पिता हैं हम तुम्हारे। तुम्हारी प्रसन्नता और सुख हमारा सुख है। एक बार इन्हें देखो तो सही पुत्री। बस 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 सागर राज, माता पिता का सम्मान दिया है इसीलिए मौन थी। किंतु एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, लक्ष्मी नारायण की है और नारायण लक्ष्मी के, लक्ष्मी के, लक्ष्मी के, लक्ष्मी के। देवी हो तुम, माता पिता का अपमान अच्छा नहीं। अपने माता पिता की बात मानकर विवाह कर लो मुझसे, अन्यथा बल से ले जाऊंगा। तुमसे पहले भी किसी ने यही प्रयास किया था। जानते हो उसने क्या पाया? अंत। लक्ष्मी का बल नारायण से है। बिना नारायण के लक्ष्मी तेजहीन, बलहीन है।
और नारायण तो आ नहीं सकते तुम्हारी सहायता के लिए। तुम मान भी जाओ सुंदरी, तुम मान भी जाओ सुंदरी, तुम मान भी जाओ सुंदरी, तुम मान भी जाओ सुंदरी। देवी लक्ष्मी। प्रभु, आपका प्रयास तो विफल हो गया, अब क्या करेंगे? प्रणाम असुरराज, हमें समुद्र मंथन में आपका सहयोग चाहिए। हमें ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है नारायण। नारायण, बिना असुरों की सहायता के इस समुद्र मंथन कैसे होगा प्रभु? हाँ नारायण, अकेले समुद्र मथने जितना बल तो हम देवताओं में शेष रहा नहीं। यदि सफलता प्राप्त करनी है तो अपनी दुर्बलता पर नहीं, अपने बल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बोलो सुंदरी, माता पिता के मनोहार के आगे झुकोगी या पाताल नरेश के बल के आगे? एक विवाहिता को विवाह का प्रस्ताव देने की मूर्खता करने चले आए पाताल नरेश। यदि स्वयं का नाश होते हुए नहीं देखना चाहते तो चले जाओ यहां से। पुत्री, बात तो पुनः कहती हूं, माता पिता माना है तो उस मान को बनाए रखिए और अपने मन से इस भ्रम को निकाल दीजिए कि लक्ष्मी कभी भी किसी और की हो सकती है। लक्ष्मी नारायण सदा एक थे, हैं और अनंत काल तक रहेंगे। कर्तव्यों से बंधे इसीलिए किसी और की भूल का दंश भोग रहे हैं। स्वयं के प्रेम को भुलाकर संसार कल्याण में जुटे, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि लक्ष्मी नारायण निर्बल है। अर्थात तुम्हें बल से ही ले जाना होगा। रुको! ये धार मेरे प्रेम की धार है पाताल नरेश। ऋषि दुर्वासा के श्राप से एक देवी तेजहीन अवश्य हुई है, किंतु एक स्त्री शक्तिहीन नहीं हुई। एक पत्नी बलहीन नहीं हुई। आप सभी देवता अपना मनोबल, अपनी शक्ति पहचानिए। मन के साधे सब सधे, मन के हारे हार। आशा और उद्देश्य का साथ सबसे बड़ा संबल होता है। उसी विश्वास और आशा के साथ संभव होगा समुद्र मंथन। समुद्र मंथन। असुरों के बिना वो भी आएंगे देवऋषि। उनके मन में भी एक उद्देश्य पनप रहा है कि कहीं देवता अधिक बलशाली हो गए तो इसी आशा के साथ असुर भी आएंगे। अमृत उन्हें भी चाहिए। देख लिया आप सबने, लक्ष्मी को अपनी सुरक्षा के लिए दैविक शक्ति की भी आवश्यकता नहीं है। बस इतना?
इससे अधिक क्या कर पाओगी? अब भी समय है पुत्री, मान जाओ, अपने माता पिता के चुनाव का स्वीकार कर लो। हाँ पुत्री, हम तुम्हारे ही हित की बात कर रहे हैं। मेरा हित नहीं, नारायण का अहित चाहते हैं आप दोनों। मेरे लिए प्रेम नहीं, नारायण के लिए प्रतिशोध की अग्नि जलती है आपके हृदय में। और ऐसा नहीं है कि यहां आने से पूर्व मुझे इस बात का आभास नहीं था, किंतु मुझे लगा ममता की औषधि आपके मन का हर घाव भर देगी। पुत्री का प्रेम प्रतिशोध की अग्नि को शांत कर देगा, किंतु नहीं, आपकी मंशा तो उस अग्नि को क्षण क्षण भड़काना है। इनके प्रतिशोध की अग्नि तो शांत हो जाएगी, किंतु मेरी इच्छा तो तुम्हें पाकर ही शांत होगी। छोड़ो ये नारायण की भक्ति का थाल और स्वीकारो ओलो मन की शक्ति। इस चिंगारी को मेरी आखिरी चेतावनी समझना पाता नरेश। चले जाओ यहां से। नारायण, हम सज्ज हैं। अवश्य ही आप सब सज हैं। आज सबके सहयोग से यह मंथन तो हो जाएगा, किंतु इस विशाल सागर को मथने के लिए पहले हमें एक मथनी खोजनी होगी। एक ऐसी विशाल मथनी जो इस महासागर को मथने में सक्षम हो।